क्योंकि मेरा भारत महान है। और ये सीरियस लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसी से आपके मुआशी जो है इंडिकेटर्स निकलेंगे, इसी से आपकी मुआशी तरक्की का एक लेवल नजर आएगा, इसी से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके रिफ्लेक्ट होंगे, इसी से आपकी गुर्बत खत्म होगी, इसी से आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो यानी कि अगर मैं आपसे आसान लफ्ज़ों में अगर एक चीज़ पूछूं जो कि एक आम किसान, एक हारी, एक तालिब इल्म उसकी समझ में है कि अगर ये सिचुएशन, ये नंबर्स दुनिया की किसी और रियासत में होते, अगर ये मामला जो कि मनफी की अशारिया 0.4 पे हम जा रहे हैं, ये सूरत हाल किसी और मुल्क के रियासत की निगरानी में होते तो वो लोग क्या करते? वो लोग इस वक्त तक घर होते जी। I mean, गवर्नमेंट वुड हैव रिजाइंड। हाँ जी, आपने जब 1.9% पहले साल को 3.3% करके सारी दुनिया को बताया, पाकिस्तानी कौम को बताया, और आप पूरा साल डाउन द लाइन जाके आप कहते हैं नहीं जी वो 1.9% है, तो हम तो पहले यही कहते थे। अब दूसरा जो है, जो ये 0.38 या 0.4 राउंड ऑफ करके जो है नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये 2.6% नेगेटिव ग्रोथ होगी। ये जो साल खत्म होने जा रहा है ना जी, चंद दिनों में 2.6% नेगेटिव, 6% नेगेटिव। गवर्नमेंट कह रही है 0.4%, कि 38% -0.4 जी, और ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है -2.6। मैं अपने तौर पे ये फील करता हूँ कि ये एनीवेयर बिटवीन 1 से 1.5% मंथली ग्रोथ होगी, और ये नंबर रिवाइज करेंगे जाके फिर दोबारा, जैसे पहले साल के किए, अब इन्होंने ये नंबर दे दिया, डाउन द लाइन जाके करेंगे। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। हमने सिद्दीकी साहब, जैसे मैंने अर्ज किया ना, ये आपका मदर ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। सारे जहाँ पे इशारे होंगे ये उसकी रिफ्लेक्शन होगी, इसलिए सारी दुनिया जीडीपी ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, और बहुत ज्यादा वो एक जरा सी भी उसमें नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी मीन के यानी डिक्लाइन, नेगेटिव तो ये तो प्योर नेगेटिव में चला गया। डिक्लाइन और चीज है, नेगेटिव होना वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव है ना जी, वो तो बहुत ही अनसस्टेनेबल है जी। तो ये हमने 5 साल में पाकिस्तान की जो जीडीपी थी उसको 84 बिलियन के से बढ़ाया, हमने इंक्रीज किया। इन्होंने इसी जीडीपी को अपने 2 साल में $51 बिलियन से रिड्यूस कर दिया। तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमने $315 बिलियन पे छोड़ा था पाकिस्तान की जीडीपी का साइज, इन्होंने वो $264 बिलियन पे लिया, $264 बिलियन। लेकिन इसमें तो वो कहते हैं, पीटीआई और उनके जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए थे और उन कर्जों की बदौलत अपने आप को संभाला था या सहारा दिया था, और इन्होंने कर्जे जात में कमी की है शायद। ये कर्जों की एक तो यह है कि जीडीपी से कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। कर्जों को हुजम अगर बढ़ता है तो वो एक्सप्लेन हो सकता है, उसकी वजह से इंटरेस्ट अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो उसको डिस्कस किया जा सकता है। ये बड़ी बदकिस्मती है जी कि पीटीआई एक्चुअली बहुत ही कैजुअल सियासत करती है मुल्की मामलात के ऊपर। कि जैसे आपको याद होगा कि 2014 में जो पहला धरना था एक इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, वो था जी 4 हल्के और 35 पंक्चर जी, उधर फेरा फेरी हुई है। और ये अभी इन्होंने जब से हुकूमत संभाली है, ये एक अपोजिशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि करप्शन और कर्जे जिसका आपने भी जिक्र फरमाया। अब कर्जों को देख लेते हैं। कल भी आपने जैसे नोट किया होगा कि मशीर खजाना ने प्रेस को जब ब्रीफिंग दी तो कहा जी कि हमने 5000 अरब के पिछली हुकूमत के कर्जे वापस किए हैं जी। अच्छा, अब ये हकीकत नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट है। हो सकते हैं उन्होंने 5000 वापस किए हों जी, लेकिन आप कर्जों की वापसी जो है वो तो आपको जब बजट में सप्लीमेंट्री ग्रांट होगी तो आपको यानी बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। जो कर्जे वापस साल में हुए वो ये होता है कि अगर 3 महीने का ट्रेडी बिल लेते हैं जी, और उसको आप जब पे करेंगे तो सारे के सारे रीपेमेंट में गिने जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने हमारे 5000 के, आपने देखना ये है किसी भी हुकूमत का कि जी वो जब आई थी तो कर्जे कितने थे और किसी पॉइंट इन टाइम पे कर्जे कितने हैं, वो रिफ्लेक्ट करेगी कि उस हुकूमत ने इतने ज्यादा मुल्क के ऊपर नए कर्जे लिए। ठीक। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि इन्होंने जब आया तो जो पाकिस्तान के कर्जे जो थे, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, वो 24,900 बिलियन जब जून के 18 के इख्तिताम पे थे कर्जे ग्रॉस पब्लिक डेट। अब उसके अगेंस्ट चलें ये नहीं ले रहे, दे आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, कानून में तो होता है 19 अरब स्टेट बैंक में पड़े हुए थे, यानी कैश अवेलेबल फॉर यूज
आप कर्जा लेके एकदम तो नहीं इस्तेमाल कर लेते, बिल्कुल। तो वो माइनस करें फिर तो 23,000 थे। अब इन्होंने 24,900 को जब आप आज कंपेयर करते हैं ना जी, अब तक के ये किधर पहुंचे हैं, ठीक है। 35,200 अरब पे ये कर्जा लेके जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि 10,300 अरब इन्होंने नेट कर्जों में इजाफा कर दिया। जब आप कर्जा लेके नया पुराना पे करेंगे तो उसमें कर्जे में इजाफा नहीं होगा। आई होप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बड़ा सिंपल तरीके के साथ जी जी। कि अगर आपने एक बैंक से 1,000 कर्जा लिया हुआ है और 100 आपने वापस करना है, नए से 100 लिया तो वो 100 उसको दे दिया है, तो एक बैंक में 900 होगा, दूसरे में 100 होगा, तो 1,000 ही होगा ना कर्जा आपका। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक। समझ गया? मतलब तो जो बोझ है वो तो वही है $1,000 का, जो अगर है तो वो टोटल। अब ये मुस्लिम लीग नून के जो कर्जों की बात करते हैं 5,000 अरब जी हमने इनके दिए अब तक, तो वो इनफैक्ट ये बात कह रहे हैं कि जो इनके कर्जों में इजाफा है, जब इन्होंने लिया 24,900 और आज जहाँ खड़े हैं 35,200, तो वो जो 10,200 में इसके मतलब 15,200 के नए कर्जे लिए, 5,000 पुराने कर्जे पे किए, लेकिन नेट जो कर्जों हो जब है और ऊपर ले गए।